दोस्तों, भारतीय डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि G20 का एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे क्लाइमेट क्राइसिस हो गया, रसिया यूक्रेन वार हो गया। ऐसा लग रहा था कि G20 के जो 20 कंट्रीज हैं, इनके बीच में आपसी सहमत नहीं हो पाएगी, क्योंकि रसिया और चाइना एक तरफ हैं और बाकी के कंट्रीज एक तरफ हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और फाइनली एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन हो गया है। ज्वाइंट डिक्लेरेशन कहने का मतलब ये है कि सारे देश एक साथ मिलकर कहें कि ये जो डॉक्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है, हम इसको मंजूरी देते हैं। ज्वाइंट डिक्लेरेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? देखो, अगर कोई भी कंट्री इस तरह के समिट को कराता है तो एक जो यूजुअल प्रैक्टिस होती है वह होती है स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस की एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन होना चाहिए। तभी उस देश की जीत मानी जाती है कि हाँ, उस देश ने इस समिट को होस्ट किया, कंडक्ट कराया और एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की। इससे इंडिया वर्ल्ड लीडर के तौर पर आगे आ सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन नहीं करा पाते। अगर मान लो ये समिट यूएस के अंदर होता, ब्राजील में होता या साउथ अफ्रीका में होता तो वहाँ पर शायद ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन नहीं हो पाता। लेकिन भारत ने ये जो करके दिखाया है, उससे भारत की इमेज पूरी दुनिया में और भी बेटर हो गई है। 2008 से लेकर अब तक G20 के जितने भी समिट हुए हैं, या 18th G20 समिट था, मतलब इससे पहले 17 G20 समिट हुए हैं, उनमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन ना हुआ हो। तो मान लो अगर ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन ना हो पाता तो भारत के G20 के प्रेसिडेंटशिप पर एक धब्बा लग जाता। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर शानदार डिप्लोमेसी करते हुए चाहे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हों या फॉरेन मिनिस्टर हों या फिर शेरपा हों, सब ने एक साथ बहुत ही शानदार काम किया और फाइनली आप देख सकते हैं कि G20 का ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन हो गया है। जैसे G20 समिट स्टार्ट हुआ, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि क्या यहाँ पर एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन हो पाएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंसेस थे, डाइवर्जेंस थे कई मुद्दों को लेकर। आपने देखा होगा पूरे साल भर में देश के अलग अलग हिस्सों में, कभी दिल्ली में, कभी जयपुर में, कभी जम्मू कश्मीर में, कभी अरुणाचल प्रदेश में G20 की अलग अलग मीटिंग हुई। मीटिंग तो बहुत हुई, लेकिन कभी भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन नहीं हो पाया, जिस वजह से ऐसा लग रहा था जो लीडरशिप समिट है उसमें भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही मोदी जी ने ये अनाउंस किया तो ये बात क्लियर हो गई कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन हो गया है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मोदी जी ने स्पेशल धन्यवाद दिया शेरपाज को, मतलब हमारे मिनिस्टर और ऑफिसर। शेरपा मतलब होता है जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बार बार चीज़ों को लेकर बातचीत नहीं कर सकते अलग अलग देशों के साथ, तो इसके लिए शेरपा अपॉइंट किया जाता है। भारत की तरफ से जो शेरपा थे वे थे अमिताभ कांत। अमिताभ कांत इससे पहले भी नीति आयोग के CEO रह चुके हैं। यहाँ पर उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने कहा, हिस्टोरिकल एंड पाथ ब्रेकिंग G20 डिक्लेरेशन विद 100% कंसेंसस, मतलब जितने भी पैराग्राफ लिखे गए, जो भी चीजें लिखी गई, उस पर 100% कंसेंसस आया। किसी प्रकार का फुटनोट नहीं आया कि रसिया ने ये बात नहीं मानी, चाइना ने ये बात नहीं मानी। भारत हर किसी को मनाने में कामयाब रहा और एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन हो गया। यहाँ पर जो सबसे कंटेंशियस इशू था, रसिया यूक्रेन वार था। इनफैक्ट G20 के फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में, उसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर जी ने खुद यह बात कही थी कि जो G20 के मेंबर कंट्रीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस और डिफरेंसेस हैं, और वहाँ पर भी कोई ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन नहीं हो पाया था। सिर्फ एक आउटकम डॉक्यूमेंट लाया गया था। जिस तरह से G20 के डिक्लेरेशन को लेकर डाउट बना हुआ था, क्योंकि रसिया यूक्रेन वार का जब मुद्दा आता है, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज
वह भारत से काफ़ी नाराज थे, क्योंकि आपने देखा होगा भारत पूरी तरह से डायरेक्ट तरीके से कंडेम नहीं कर रहा था रसिया के इन्वेजन को लेकर, क्योंकि रसिया और भारत के बीच काफ़ी अच्छी खासी पार्टनरशिप है। तो भारत एक तरह से बैलेंस बनाकर चल रहा था। इनफैक्ट यूएस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने कुछ दिन पहले ही 7 सितंबर को कहा था कि G20 के समिट में एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करा पाना इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पर उनका कहना था कि शायद रसिया हमारी बात नहीं मानेगा। वहीं रसिया के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव का कहना था कि अगर रसिया के व्यू को डिक्लेरेशन में शामिल नहीं किया गया तो वो साइन नहीं करेंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि कितना डिफिकल्ट होता है डिप्लोमेसी में इन सारी चीज़ों को हैंडल करना। दूसरा बड़ा मुद्दा था क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर। अब क्लाइमेट क्राइसिस में ये था कि यहाँ पर जो क्लाइमेट क्राइसिस से निपटने के लिए हमारा गोल होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जो गोल होना चाहिए वह हमारा किस तरह का होगा। क्या जब हम बात करते हैं फॉसिल फ्यूल को ख़त्म करने की, तो क्या हम सिर्फ कोयले को ख़त्म करना चाहते हैं या फिर फॉसिल फ्यूल को कम्प्लीटली हटा देना है और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंटेंस था। अगर आप नोटिस करोगे तो दुनिया भर में जितना भी इंसान होता है उसके लिए 80% यही G20 कंट्रीज ही जिम्मेदार हैं। तो ज़रूरी है कि ये G20 कंट्रीज सहमत हो पाएँ, तभी फॉसिल फ्यूल का यूज कम हो पाएगा और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ पाएंगे और क्लाइमेट चेंज को रोक पाएंगे।